नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन बिहार में विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था जो है सही नहीं हो पाती है और यूं ही बिहार सहित पूरे भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कैरियर बर्बाद हो रही है। कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम लोग बिहार में जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कोर्स कराती हैं, उसमें वो 6 इयर्स का लेती हैं, कंप्लीट करती हैं तो जाकर के ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होती है। और पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 इयर्स का होता है दोस्तों, उसमें 4 इयर्स में ये सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं कंप्लीट कराते हैं, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि किस तरीके से हायर एजुकेशन की व्यवस्था पूरे बिहार सहित पूरे भारत में इतनी डल है। आज उसी पे दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसका सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं बदलती नहीं है दोस्तों, व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। और इसी पे पूरी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा दोस्तों। और आखिर बात करेंगे कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है जो बिहार सहित पूरे भारत में एजुकेशन जो विश्वविद्यालय के लेवल की है वो सही नहीं हो पा रही है। दोस्तों रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी क्या है, हम सबसे पहले उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के हिसाब से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो है एज पर द लॉ वन दैट सेटिस्फाई द सेक्शन 2F ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल एक्ट या स्टेट एक्ट से स्टैब्लिश होती है दोस्तों, स्टैब्लिश होनी चाहिए तभी वो रिकॉग्नाइज मानी जाती है। कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस रिकॉग्नाइज तभी मानी जाती हैं जब वो यूजीसी एक्ट 1956 के अनुसार स्टैब्लिश हो। तो सेक्शन 23 अगर आप यूजीसी एक्ट को पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग एनी इंस्टीट्यूशन विच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार स्टैब्लिश नहीं है सेक्शन 23 के अनुसार यूजीसी एक्ट के अनुसार, तो वो उसे यूनिवर्सिटी नहीं माना जाएगा, उसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी नहीं माना जाएगा, ना उसे रिकॉग्नाइज कॉलेज माना जाएगा दोस्तों, ना कॉलेज माना जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि यूजीसी क्या है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट ग्रांट कमीशन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के लॉ से बनी हुई बॉडी है दोस्तों। यूजीसी एक्ट 1956 के सेंटर के लिए जरूरी है और बिहार में दोस्तों इसके लिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन एक्ट 2017 जो है 17 है। अब इसका काम क्या है दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम क्या है दोस्तों, तो ये हायर एजुकेशन में हमारे देश में हायर एजुकेशन के लिए कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एक वॉचडॉग का काम करती है दोस्तों, एक मॉनिटरिंग का काम करती है। जो भी यूनिवर्सिटीज इंडिया में और जो भी कॉलेजेस हैं उनके वॉचडॉग का काम करती है और ये देखती है कि क्या ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो हैं हमारे रूल एंड रेगुलेशंस को जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है यूजीसी एक्ट 1956 को फॉलो नहीं करती है जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, उसको ये रद्द कर देते हैं, उसकी मान्यता को रद्द कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बिहार सहित पूरे भारत में यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी समस्या है और उसके लिए चुनौती क्या है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। भारत में इंडियन अगर एजुकेशन सिस्टम के मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है दोस्तों, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम है दोस्तों। ओवर सेंट्रलाइजेशन, आप जानते होंगे जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेंटर का इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव है, उसे कम करना होगा। दूसरा है दोस्तों ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या, और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म और करप्शन, ये एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है। ना कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जो भी पढ़ा रहे हैं उनकी और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके अंडर में ये कंट्रोलिंग हो रहा है, जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच हो गया, उसका कोई माँ बाप नहीं है दोस्तों, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, वहां कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है यूनिवर्सिटीज के। जैसा कि मैंने आपको बताया पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, आप गवर्न नहीं कर पाएंगे, जो यूनिवर्सिटीज को गवर्न कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि हायर एजुकेशन में न्यू टीचिंग पोस्ट में 25% तक वृद्धि करना होगा। लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ने मना कर दिया। अब क्यों मना किया, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना चाहिए था और भारत सरकार से पूछना चाहिए था कि क्या भारत सरकार हायर एजुकेशन में टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं करना चाहती है या उसके पास पैसे नहीं हैं, क्या कमी है, क्या वो नहीं चाहती है कि भारत के हायर एजुकेशन की व्यवस्था सही हो। इसका कोई एक दोषी नहीं हो सकता है दोस्तों, इसके दोषी सब के सब हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और क्या वो ब्यूरोक्रेट्स हो जिनके अंडर में आता है, क्या वो वीसी हो, कोई भी हो दोस्तों, वो हर व्यक्ति या बच्चे हो। खासकर हमारे बिहार में तो सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं इस कॉलेजेस, जाना ही नहीं चाहते हैं कॉलेजेस, और घर में बैठे बैठे जो चाहते हैं उनका कंप्लीट हो जाए एग्जामिनेशन और सब कुछ घर में बैठे बैठे हो। हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। भारत सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, भारत सरकार अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मात्र और मात्र 1.3 से लेकर के 1.5% तक की खर्चा कर रही है 2012 से लेकर के अब तक का। आप सोचिए दोस्तों, जो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर है मात्र उसका 1.3% वो पैसा हायर एजुकेशन पे खर्च कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। भारत सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है वो रोबस्ट हो, वो मजबूत हो। दोस्तों अब हम तीसरी सबसे बड़े पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सबसे बड़ी चैलेंज है हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। आप सबको मालूम होगा कि हमारे बिहार में जितनी सारी यूनिवर्सिटीज हो, क्या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, क्या मगध यूनिवर्सिटी हो, क्या पटना यूनिवर्सिटी हो, क्या बीएनएमवी हो, क्या जेपी यूनिवर्सिटी हो, या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, सभी के सभी विश्वविद्यालयों में आज सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की। जहां लैब नहीं है, जहां आपको लाइब्रेरी नहीं है, जहां आपको वेल इक्विपमेंट्स व्यवस्थाएं नहीं है कि बच्चे पढ़ेंगे कहां, और टीचर्स की कमी है दोस्तों, वेल क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है। हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। बच्चों के पास क्लासरूम की कमी है दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पुअर वेंटिलेशन एंड सैनिटेशन, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों अनसेटिस्फैक्टरी हॉस्टल अकोमोडेशन, यानी कि बच्चों के पास हॉस्टल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। बिहार के जितने सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वहां पे दोस्तों पांचवी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या समस्याएं हैं दोस्तों। पुअर टीचिंग कैपेसिटी। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 रिलीज हुई दोस्तों, जिसमें टॉप 250 कॉलेजेस में दुनिया के 250 कॉलेजेस में भारत का कोई स्थान नहीं मिल सका। भारत के किसी यूनिवर्सिटी को कोई स्थान नहीं मिल सकता है। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों कि भारत में हायर एजुकेशन की व्यवस्था बहुत डल है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है दोस्तों। इसका एक सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है दोस्तों, रिजर्वेशन। मैं ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन है, जिसका परिणाम है कि हम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारी 250 में भी कोई एक यूनिवर्सिटी इंडिया की नहीं आ सकी। बाहरी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स की कमी है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही समस्याएं हैं। इनएडिक्वेट रिसर्च ग्रांट्स दोस्तों, समय पर रिसर्च कर रहे हैं जो भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, भारत सरकार को उनके पैसे देना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि भारत सरकार जो है रिसर्च ग्रांट के लिए पैसों का वितरण ही नहीं कर रही है। पता नहीं भारत सरकार को क्या समस्या है दोस्तों, जिससे कि अगर भारत सरकार रिसर्च के लिए पैसे नहीं दे रही है तो रिसर्च डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रभावित होगा, और उसका प्रभावित जब वो होगा तो उसका असर सीधा बच्चों पे पड़ेगा, और उसका किसी की अकाउंटेबिलिटी वहां फिक्स नहीं है। इंडिया में टोटल 1040 यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, जिसमें आपको जान करके ताज्जुब होगा, जिसमें मात्र 2.7% पीएचडी प्रोग्राम जो है ऑफर करते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। आप सोचिए दोस्तों, जिस भारत में
जो है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज मिलकर है वहां मात्र 2.7% पीएचडी प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। बेहद ही अनफॉर्चुनेट मोमेंट इंडिया के लिए और इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए। दोस्तों बेटर फंडिंग, अब ये तो सब बातें हो गई दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों हम लोग ये करने जा रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पे नटसेल पे बात कर लेते हैं दोस्तों। हमको सबसे पहले बेटर फंडिंग करना होगा, अर्जेंट नीड पर इंक्रीज फंडिंग को करना होगा दोस्तों। और यूनिवर्सिटीज को, आज भारत सरकार को चाहिए कि दोस्तों यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा एग्जम्पशन दे और यूनिवर्सिटी खुद जो है अपने रेवेन्यू जनरेट कर सके, लाइक स्टार्टअप्स, लाइक एडवर्टीजमेंट। अगर भारत सरकार एग्जम्पशन नहीं देगी यूनिवर्सिटीज को और यूनिवर्सिटी पे इसी तरीके से डाल करके बैठी रहेगी, अपना पूरा जगल पकड़ बना के रखेगी, तो फिर बड़ी समस्याएं हो जाएंगी दोस्तों। यूनिवर्सिटीज जनरेट नहीं कर पाएंगी और यही हाल रहेगा दोस्तों। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, मैं अब बात करने जा रहा हूं दोस्तों, क्या हमने जो बात किया था कि क्या इसके लिए इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, तो मैंने पहले बताया बेटर फंडिंग। भारत सरकार को बेटर फंडिंग करनी होगी, पैसों का वितरण करना होगा और जो 1.3% से लेकर 1.7% तक का जो 2012 तक का है उसको एक्सपेंडिचर, जो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर है उसमें वृद्धि करनी होगी, तब जाके ये समस्याएं से निदान मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआरएफ, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश होगा तो हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को रिसर्च के क्षेत्र में दोस्तों क्रांति आ जाएगी। और भारत सरकार भी इसे मानती है कहीं ना कहीं कि अगर हमें एनआरएफआई जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, जब तक इसका हम विकास नहीं करेंगे तब तक जो है बिहार सहित पूरे भारत में उच्च एजुकेशन जो सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, वहां डेवलपमेंट नहीं होने वाला है दोस्तों। सस्टेनिंग, अब तीसरी बात है सस्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एग्जाम सही तरीके से हो, ये एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। हमारे बिहार में भी ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि और हमारे बिहार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्जाम होता है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में, अगर आप देखेंगे, बहुत बड़े स्केल पे चोरी होती है और उसे रोकने के लिए हमें सस्टेनिंग क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करना होगा और उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन को अप्रोच रखना होगा। इसके साथ साथ हमें यूनिवर्सिटीज को कुछ जो है उसको डिसीजन मेकिंग के पावर देने होंगे, तब जाके ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी दोस्तों, इसके साथ साथ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे भी हमें ध्यान देना होगा, ताकि 27 से 50% तक भारत सरकार का बढ़ाने का लक्ष्य है, उसे करना पड़ेगा। 2050 तक ये भारत सरकार का लक्ष्य है दोस्तों। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, अगर आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है एजुकेशन लेने के लिए इनरोल कर रही है, और उनको इनरोल करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डेवलप करना होगा, बनाना होगा, उन इंस्टीट्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा, तब जाके ये सारी की सारी परिवर्तन जो है दोस्तों, ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी। वरना ऐसे ही हम लोग गाली देते रहेंगे और ऐसे ही लोग जो है 3 साल का कोर्स 6 साल में करते रहेंगे, 2 साल का कोर्स 4 साल में करते रहेंगे और अपने किस्मत को गाली देते रहेंगे और यूनिवर्सिटीज को गाली दे रहे होंगे और वहां किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे दोस्तों यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।